रविंद्र प्रसाद जी और चीफ गेस्ट एंड सर्कल हेड ऑफ गोरखपुर, माय प्रेसिडेंट कॉमरेड शिव कुमार, विक्रांत गुप्ता, ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी एंड सेक्रेटरी सेक्रेटरी ऑफ अयोध्या, राजेश शर्मा, AGS लखनऊ, RK तिवारी, प्रेसिडेंट ऑफ वाराणसी एंड AGS वाराणसी, कॉमरेड अखिलेश सिंह, सर्कल सेक्रेटरी गोरखपुर, हमारा एक्स चेयरमैन कॉमरेड अमिताभ गांधी, हमारे सर्कल सेक्रेटरी प्रेसिडेंट फ्रॉम अयोध्या, हमारे वाराणसी जोन के भी कानपुर, रायबरेली, वाराणसी से भी लीडर्स आए हुए हैं, सीनियर ऑफिसर्स, AGS डिप्टी सर्कल प्रेजेंट मंगमिया आज after quite a big gap, I think we are holding a triennial conference. गोरखपुर में मैं इससे पहले भी आ चुका हूँ। इससे ओल्ड सर्कल एंड तब वो पूरे वाराणसी जोन नहीं था, पूरे लखनऊ जोन नहीं आता था। तो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट जो सर्कल है लखनऊ जोन में गोरखपुर आफ्टर लखनऊ, तो यहाँ का जो मैंने आज सुना भी था, परफॉर्मेंस क्या है, रैंकिंग क्या है, आई डोंट थिंक द रैंकिंग इज टू गुड फॉर दिस क्वार्टर, फर्स्ट क्वार्टर। दो बैंक हैव डन ए बेटर परफॉर्मेंस इन द फर्स्ट क्वार्टर, बट हमारे सामने विदिन द बैंक चैलेंजेस तो है ही, बट हमारे सामने सबसे बड़ा चैलेंज है गवर्नमेंट पॉलिसीज को। अगर आप बैंक में ही नहीं रहोगे तो फिर आप प्रॉब्लम इम्प्रूवमेंट की बात करोगे, कैसे करोगे? अभी आप जानते हैं कि 2021 के बजट में सेंट्रल गवर्नमेंट ने बजट में ये ऐलान किया था कि ITPI के समेत 2 पब्लिक सेक्टर बैंक को प्राइवेटाइज करेंगे और एक इंश्योरेंस कंपनी को प्राइवेटाइज करेंगे। इसके बाद जो हमने IGOP के प्लेटफॉर्म से, यूरोपियन के प्लेटफॉर्म से काफ़ी सारे प्रोग्राम किए, काफ़ी सारे जनसंपर्क किए कि प्राइवेटाइज होने से नुकसान क्या है और पब्लिक को जो साधारण नागरिक है, गरीब है, उनका जो फैसिलिटीज हम दे रहे हैं, उनका जो गवर्नमेंट स्कीम हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, ये तो प्राइवेट सेक्टर नहीं करेगा। एग्जाम्पल के तौर पे 48 करोड़ जनधन अकाउंट खुला, जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का बहुत पेट सब्जेक्ट था। चैलेंजेस रोज इसी पे 4-5 महीना तो दूसरे सब काम बंद करके बैंक ने यही किया, बिकॉज इन दोज डेज आई वाज इन द बोर्ड। 48 करोड़ अकाउंट में पब्लिक सेक्टर बैंक एंड RRB इन्होंने 97.1% अकाउंट लिए, लेस देन 3% प्राइवेट बैंक लिए। ऑब्वियसली हमारे ब्रांचों में नंबर ऑफ अकाउंट बहुत ज़्यादा बढ़ गया, बट रिलेटेड डिपॉजिट्स और वो नहीं बढ़ा, लेकिन हमें सर्विस देने के लिए नंबर ऑफ कस्टमर्स को बढ़ा। बैंक का एक बीमारी है जो नॉन प्रॉफिटेबल है, उसमें भी हमको नंबर 1 करना है, गवर्नमेंट को दिखाना है, तो उसमें भी हम लोग जाकर अपने बैंक नंबर 1 पे है, नंबर 1 अकाउंट खोलने में। तो गवर्नमेंट ये 3 साल तक तो कुछ नहीं कर पाया, बिकॉज ऑफ द प्रोटेस्ट, बिकॉज ऑफ द वेरियस टाइप ऑफ एजुकेशन हमने कई जगह किया है। कलकत्ता से दिल्ली तक का बस जर्नी करवाया, यहाँ से भी होते हुए गया, रायबरेली, इलाहाबाद, वाराणसी होते हुए पूरे सेंटर से, मुंबई से बस जर्नी करवाया। हर सेंटर में फार्मर्स को मिले, बहुत सारे प्रेशर ग्रुप बनाए हैं। हमारे एसोसिएशन लेवल से भी करीब 300 MPs को हमने लेटर लिखे
तो लग रहा था कि गवर्नमेंट शायद इसको छोड़ दिया, लेकिन अभी ताज़ा ताज़ा इस गवर्नमेंट अब लेस मतलब स्ट्रेंथ लेके गवर्नमेंट बनाया है, तो लग ही रहा था कि शायद रेपुटेशन एजेंडा शायद नहीं आगे बढ़ाएगा। फाइनेंस कमीशन का हेड है, चेयरमैन है, उनका रिसेंट बयान है कि पब्लिक सेक्टर बैंक को प्राइवेटाइज करना बहुत आवश्यक है, बहुत जल्द करना चाहिए। न्यूज़पेपर में आप देख लीजिए, उनका बयान है। फाइनेंस कमीशन का चेयरमैन ये बात कर ही नहीं पाएगा अगर नो गवर्नमेंट सपोर्ट गवर्नमेंट आज पंजाब नेशनल बैंक में 76% एम्प्लॉइज जो है वो NPS के तहत है, ऑफिसर क्लार्क सब मिला के 76%। बाकी बैंकों में अभी तक इतनी परसेंट नहीं पहुंचा, हम लोग 76% पहुंच गया। जिस दिन आपने इसके मतलब है कि बैंक हैज बिकम यंग, एवरेज एज हैज कम डाउन रेगुलेटिंग, और जो NPS के तहत मतलब 1/4/2010 के बाद बैंक ज्वाइन किया, जिसने 2010 में ज्वाइन किया उसको 14 साल की सर्विस हुई, और जो पिछले साल ज्वाइन किया उसका 1 साल की सर्विस हुई। इन अदर वर्ड्स, न्यू ऑफिसर्स एंड एम्प्लॉइज का एवरेज 7 साल की सर्विस हुई। तो ये बैंक आपको आगे चलाना है। जो सीनियर ऑफिसर्स बचे हुए हैं अगला 4-5 साल में खत्म हो जाएगा। अब जब बैंक ज्वाइन किया तब आपने देखा होगा, आपको पता होगा कि कौन सा साल में कौन सा महीने में आपको ज्वाइन करोगे, कौन सा तारीख में आपको ज्वाइन करोगे, और ये चैलेंज निकला होगा। अब ऐसा सोच जाते हैं ना, आपका रिटायरमेंट डेट के पहले का वर्क थोड़ा सा रिटायरमेंट, क्योंकि गारंटी नहीं है कि आप 60 ईयर्स एज तक का नौकरी कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। जो पॉलिसीज चल रहा है बारिंग ए फ्यू ईयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पब्लिक सेक्टर ने हर साल डिविडेंड दिया है। हमारे ग्रुप कितनी टैक्स कलेक्शन की होती है, लेकिन गवर्नमेंट का रवैया ऐसा रहा। आप जब पब्लिक सेक्टर में है, यू कैनॉट से कि खाली मैं बैंक वाला ही बात करूँगा, मेरा ब्रांच वाला बात करूँगा। यू हैव टू सी व्हाट इज अराउंड, क्या परिस्थिति चल रहा है। आपको पता है कि जब से गवर्नमेंट ने NCLT ले आया है, barring a few unusual cases, haircut is around 80%। और दूसरी तरीका से एक कंपनी कोई फैक्ट्री बनाया, NPA हो गया, दूसरे ने खरीद लिया। तो इन्वेस्टमेंट बाय प्राइवेट सेक्टर अलग तरीका से हो नहीं रहा। एक कंपनी जिसमें PNB भी NPA था, PNB में भी टोटल NPA उसका था 29,500 करोड़। जब वो NCLT में जाता है, रिलायंस का एक सिस्टर कंसर्न को बीट करता है ओनली 5,000 करोड़। आप सोचो तो जो 5,000 करोड़ में उसको मिला नहीं, क्योंकि रूल था 75% हमारे जो क्रेडिटर्स हैं उसकी नॉट चाहिए, उसकी येस चाहिए। वो फेल हो गया। 4 दिन के बाद गवर्नमेंट नया नोटिफिकेशन निकालते हैं कि 75% की जरूरत नहीं है, 60% से ये खरीद सकता है, 60% क्रेडिटर शुड एग्री। उसके बाद उन्होंने 50 करोड़ बढ़ा के दोबारा बिल लगाया, सिंगल बिल, और 5,050 करोड़ में खरीद लिया। तो ये जो प्रोविजन करना पड़ेगा बैलेंस का, ये सब बैंकों को करना है। और दूसरी बात,
जो कंपनी बनाने में खरीदने में अगर 29 नहीं तो 15 करोड़ भी लगता, 20 करोड़ भी लगता, तो इन्वेस्टमेंट होता, ये 5 करोड़ में खरीद लेते हैं और ये हर रोज हो रहा है। तो आपके पास बिजनेस का बढ़ाने का एवेन्यूज भी नहीं होता है, डेवलपमेंट नहीं होता है। रिसेंटली मैनेजमेंट हमें बुलाया तो बोल रहे कि देखो कई लोग प्रमोशन नहीं लेते हैं, काफ़ी लोग बैठे हुए हैं, कई साल से प्रमोशन नहीं लेते हैं, 6 साल से ज़्यादा पीरियड है। उन्होंने लिस्ट बनाया है, करीब 7,000 लोग ऐसे ऑफिसर प्रमोशन नहीं लेते। तो बोला क्या क्यों नहीं, देखो ये सब सर्कल मिला के 3,100 समथिंग का शॉर्टेज है और ये कोई सर्कल है जिसमें एक्सेस है, एक्सेस 285 है, सब 8 7 8 इसमें 1 है, इसमें 3 है, इसमें 10 है। तो मैं बोला चलो अगर आप बोलते हो इसके लिए सब खराब हो रहा है तो अगर हम एक बार समझ लेते हैं कि 385 लोगों को अगर दूसरी सर्कल में डाल भी देते तो भी 2,800 प्लस वैकेंसी आपका खाली रहता है। वो ट्रांसफर से तो होगा नहीं, वो तो रिक्रूटमेंट से होना पड़ेगा। तो बहुत सारे जो प्रेशर है, आप पूरे देश में सर्कल ऑफिस, जोनल ऑफिस, हेड ऑफिस की देख लो, सभी का मैन पावर बना हुआ है। सर्कल ऑफिस में मैन पावर कम है क्या? सैंक्शन नहीं है, हो सके बहुत सारे सर्कल में 2-5 एक्सेस भी है, लेकिन सर्कल ऑफिस एक भी शॉट नहीं रखेगा, जोनल ऑफिस एक भी शॉट नहीं रखेगा, क्योंकि उनको कंफर्ट लेवल मिलता है, पकाए बन के आ जाता है नोट, और ब्रांचों में शॉर्टेज दिखाई दे रहा है। जब ये पॉलिसी आया था कि सब वर्टिकल बनेगा, तो वर्टिकल बनने के टाइम क्या कहा था मैनेजमेंट, आपके पास क्रेडिट का कुछ काम नहीं बचा, आपके पास रिकवरी का कोई काम नहीं बचा, तो हम उठा के ऑफिसर को उठा के वहाँ डाल रहे हैं। द थीम फॉर लीड इज ओनली कि बॉरोवर का नाम और मोबाइल नंबर आपको भेजना है। ये हो रहा है क्या? वो ब्रांच में ही बैठ के बोल गया, उसकी सिविल निकालो, उसका ये बनाओ, उसका वो बनाओ, मैन पावर है। इन द मिड टाइम कंप्लायंस काम इतना बन गया है कि मोर देन हाफ ए डे आपको कंप्लायंस लगेगा। जो डेटा सर्कल ऑफिस, जोनल ऑफिस, हेड ऑफिस खुद निकाल सकते हैं वो ब्रांच को लगा देते हैं, क्लीनिंग का काम ब्रांच को लगाते हैं। तो मैन आवर गिनना इन्होंने सीखा नहीं है। इतने सारे काम के बाद आपको शाम को पूछेगा आपका बिजनेस नहीं हुआ, आपका रिकवरी नहीं हुआ। फिर कई सर्कल में डेंट चेक लगता है, कई सर्कल में मोस्ट ऑफ द मैनेजमेंट इन द फील्ड, सर्कल हेड, जोनल हेड, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट वन स्पेसिफिक सर्कल ऑफ, ये ज़्यादातर मैंने अपनी ईडी हमें बुलाया था 4 ईडी डिस्कशन में। मैंने बोला एक बात आप बताओ, लोग काम नहीं कर रहे हैं, लोग रॉयल्टी नहीं निकाल रहे, अब एक बात आप बताओ, 10,100 ब्रांचेज है, ये 10,000 इनकम्बेंट है और उसके नीचे का 2-1 जो भी है, इसी की पूरी जिम्मेदारी इसी का है कि पूरे बैंक को ऊपर ले जाए, नंबर 1 में रखे। 52,000 ऑफिसर्स है, 50,000 दूसरे एम्प्लॉइज हैं, आप खाली 10,000 को टारगेट करते हो। हेड ऑफिस में अभी आईटी में कितनी सारे इश्यूज हैं, आपको पता है कि आईटी का मैनपावर क्या है? मर्जर होने के एक दिन पहले तक PNB 1 जिसको मैनेजमेंट कह रहा था, PNB 1 का ब्रांचेस 7,200
200+ था। और उसको उस समय भी हमारा CLAC RME जो वर्टिकल स्टेज वो थे, शस्त्र का बदले में उसको ARME बोलता था, ये वर्टिकल स्टेज। तब ITD 7200+ इस वर्टिकल्स को चलाने के लिए मैन पावर अगर स्केल 4 एंड अबव गिनोगे तो 15 था। 1 2 3 मैं छोड़ रहा हूँ। एक जनरल मैनेजर था, एक AGM था, 2 AGM था और 11 स्केल 4 था। 1 अप्रैल को 2020 मर्ज हो गया और आज ब्रांच 7200 के बदले में 10,000 हो गया। उसको चलाने के लिए आज ITD में स्केल 4 एंड अबव 56 है। एक CGM, 2 GM, 4 DGM, 11 AGM, 38 स्केल 4। हर डिवीजन के लिए 22 से 35 स्केल 4 ऑफिसर है। अभी रिसेंटली एक सर्कल ने मुझे फोन किया, सर आपने तो पहले भी एक बार इलाज कराया था, ये ऑफिसर स्केल 4 का ट्रांसफर करा दो। तो काफ़ी सारे जब करा लिया तो छूटा पड़ा, मेरे को याद नहीं दिला था। तो बोलते हाँ इसमें जो है हेड ऑफिस जाना है, उतना कोई क्या ट्रांसफर है, वो मुझे बताया कि दिल्ली जाना है। नहीं सर तो हेड ऑफिस जाना है। तो आप समझ ही सकते हो कि मुसलमान क्योंकि फील्ड में कंप्रेसर चलने का नहीं है। मैनेजमेंट भी प्रेशर में है, मैं मानता हूँ, लेकिन उनको तो नीचे लेवल पे इसको पास ऑन नहीं करना है। आज बहुत सारे सर्कल ऑफिसर्स हैं। दूसरी एक स्केल 4 ब्रांच में ऑफिसर somehow could not perform 2 साल का परफॉर्मेंस नहीं रहा, तो मैनेजमेंट उसको अपग्रेड कर देता है, उसको उसी सर्कल में डिप्टी सर्कल बनाना पड़ेगी। अगला दिन से उसको फेवर दे। एक सर्कल में यूपी में ही एक सर्कल में और रात को 12 बजे तक लोगों से मैसेजिंग करता रहता है। सडनली इतना लॉयल हो जाता है। अगर कोई कहे कि हम लोग लॉयल नहीं है, मैंने तो 1 2 3 4 है, यही सबसे ज़्यादा लॉयल ऑफिसर। ये जो मैं एक ब्रांच से उठा के मेडिकल सर्टिफिकेट का एग्जाम्पल दिया, मतलब क्या है कि व्हाट वी प्रीच वी विल नॉट प्रैक्टिस। इसमें छोटा सा स्टोरी है कि एक आदमी था, उसका छोटा सा बच्चा था। वो छोटा बच्चा गुड़ खाता था, तो उन्होंने परेशान था, इतना छोटे उम्र में इतना गुड़ खाता है। तो वो काफ़ी जगह पे ले गया डॉक्टर को, इधर भी कुछ ऐसा नहीं हुआ, फायदा नहीं हुआ। तो किसी ने बोला कि देखो वो पहाड़ी के ऊपर एक साधु बाबा है, उसको मिलोगे तो वो आपका बच्चे को ठीक करेगा। तो वो लग गया मेरे जाए तो पहाड़ चढ़ के पूरी जाके मिला साधु बाबा को। बोला तो क्यों आया? बोला ये बच्चा मेरा इतना छोटा है, इतना गुड़ खाता है, पूरी खराब हो जाएगा सिस्टम, तो आप कुछ करिए। तो उन्होंने बोला आप 1 हफ्ता बाद आओ। फिर 1 हफ्ता बाद गए, फिर साधु बाबा ने बोला और 1 हफ्ता बाद आओ। ऐसे 3-4 बार उनको घुमाया। उसके बाद 4था या 5वां बार जब वापस पहाड़ चढ़ के गया तो बोला मेरा जीवन बताइए। तो उन्होंने बच्चे को बोला बच्चा इतना गुड़ खाना अच्छा नहीं है, सेहत के लिए गुड़ खाना कम कर दो। और बोला जाओ। तो आपको अच्छा बोल, अरे आप यही बोलना था, पहले भी नहीं बोल 4 बार 5 बार मुझे बुला। तो साधु बाबा ने कहा जब आप आए थे तब मैं भी ज़्यादा नहीं खाता था,
और मैं थकाते थकाते जब मैं खुद को कर पाया तभी मैं किसी को एडवाइस दे पाऊंगा। तो बहुत सारे इश्यूज हैं। आज कंपटीशन है सर्कल सर्कल में, हेड ऑफिस ने एक फोटो बना दिया, फोटो डालने का कई सारे सर्कल है जो हेड तो उसमें परेशान है। तो हमने बोला भाई हम अलग अलग टी शर्ट पहन के अलग अलग फोटो दे देंगे, अगला उसमें डालते जाना है, मतलब किसी का कोई परवाह नहीं। हरियाणा से सर्कल थे, दिल्ली के उस साइड का विजिट दिखा के हमारे सैटरडे चले जाते और गुवाहाटी का सैटरडे संडे का लोगों को बुलाना पड़ता था। हम लोग ज़्यादातर क्या ऑलमोस्ट कोई कंप्लेन वाली करते ही नहीं है, कोई मैनेजमेंट के ऊपर तो है सामने बात करते हैं, वो उन लोगों का काम है। तो लेकिन मैं फोन उठा के बोलना पड़ा, तो मैडम आप तो हर सैटरडे संडे चले आते हो दिल्ली में, वहाँ सैटरडे संडे का ड्यूटी लगा देता। इतना बोलने से उस दिन रात को 3 बजे रिटर्न हो गया दिल्ली से, 3 बजे जाके पहुँच गया। मतलब व्हाट वी प्रीच एंड व्हाट वी प्रैक्टिस आर टू डिफरेंट थिंग्स। आज इस अदर हमें एक बार दीदी ने कहा, देखो बैंक में कॉर्पोरेट कॉल दिया 4 यूनिट लाने का सभी को, तो इतना परसेंटेज बिल आया, लोगों को कोई टिकट नहीं, हम लोगों ने आया पैसे पूरे ऑल एम्प्लॉइज को देना चाहिए, तो आया पैसे। दूसरी आपका तो CGM GM है, इसका लेट भी हमारे प्राइवेट हमारे कल्चर ही नहीं है कि सर्कल जाएगा, वही वन जाएगा। तो साफ है, हम किसी को कॉपी करना चाहते हैं, कई जगह पे हम अलग कुछ करते हैं, हमारा कुछ पता ही नहीं चलता। अब इस क्वार्टर में, फर्स्ट क्वार्टर में हमारा जो प्रॉफिट हुआ ये जो परफॉर्मेंस हुआ तो MD ने आपको क्रेडिट दिया, दिया नहीं। जिस दिन पब्लिश हुआ उस दिन मैंने रात को MD को एक मैसेज दिया, कॉन्ग्रेचुलेटरी मैसेज दिया, तो उन्होंने बाद में तो आप लोगों को लेटर दिया ही है, बट उन्होंने उस दिन मुझे जो 10 मिनट के अंदर मैसेज बना भेजा, तो आपको मैं पढ़ के बताना चाहता हूँ। डायरेक्टली आपको क्रेडिट दिया, इसीलिए मैं पढ़ के बताना चाहता हूँ। मेरा मैसेज रिप्लाई में उन्होंने लिखा है, इट इज डियर देव साहब, it is indeed one of the best quarterly performance of our bank since amalgamation and is a proud moment for entire BNP team. The results are nothing but culmination of efforts of each and every member of BNP Paribas during the last few years. The performance of bank has been acknowledged by all the stakeholders and is reflected by better market perception, improvement in rating, upgradation in ease and gender ranking, and increased market capitalization. This would have not been possible without the positive and constructive role played by association in motivating the field staff to work for the company. I hope with the joint efforts of each one of us, we will take our collaborations to even greater heights because I feel well this is क्योंकि जहाँ टॉप मैन ऑफ द दे रहे हैं, तो इसका ड्यूटी ऑल्सो tell you that
टॉप मैनेजमेंट, उसके बाद नीचे वाले क्या कहता है उसको मायने नहीं रखता। आज जो तरीका से बैंक का प्रोसेस है, 4 EDs had called me once last year, then discussed only about business. मैंने कई सारे सजेशन दिए, उसके बाद लड़का लिखित भी भेजो, मैंने लिखित भी भेजा, उसके बाद वापस 5-6 महीने बाद वापस दोबारा बुलाया, दोबारा 4 ED के साथ मीटिंग हुआ। अगेन ऐसे हिसाब इम्प्लीमेंट कर नहीं रहे हो, नहीं हम उसमें गौर कर रहे हैं, उसमें बात कर रहे हैं। उसमें एक सजेशन मेरा ये था कि आप कुछ बड़े साइकिल में और मेट्रो सर्कल में जहाँ बिजनेस को बहुत ज़्यादा है, वहाँ मेट्रो में 2-2 करोड़ बाकी में एक एनजीओ ब्रांच करो। अब कितने महीने के बाद इम्प्लीमेंट किया, लेकिन अभी 10 लाख का मैनेजमेंट को पता नहीं किसको पावर देना है, कैसे देना है। अभी हमारा एग्जाम्पल के तौर पे हमारे सर्कल प्रेसिडेंट जो है वो अभी 1 साल लास्ट ईयर सेंट्रल एयरपोर्ट बना, और सर्कल सेक्रेटरी जो है वो 3 साल से चीफ मैनेजर है। ये 3 साल से ब्रांच में बैठा है, इसका 10 लाख का पावर है। और जो ये सब प्रमोट हुआ एयरपोर्ट, उसको एमसीसी में पोस्ट किया और उसको फुल पावर दे दिया। मेरा क्वेश्चन है, मैनेजमेंट को इस पर्पज से पता चला कि 3 साल वाले का नॉलेज कम है, 1 साल वाले का नॉलेज ज़्यादा है। विक्ट्री नहीं है चीज़ों, बस वो चीज बात बनता है। एक बिजनेस कल्चर हो जाता है, एम्फेसाइज कर सकते हैं फील्ड टू एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस टू फील्ड, ये बंद कर दिया। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस को रहा है, 2 प्रमोशन लेके भी हेड ऑफिस में बैठे रहे। अभी ना कोई मेरे को पूछा, मेरे को हेड ऑफिस में पोस्टिंग करवाया, तो ये साफ होते जा रहा है कि ये 2 क्लास का है, एक क्लास रूल करेगा, एक क्लास और रूल करेगा, एक रूलर एक रूल। मैंने ये को लिखा भी, बैंक ऑफ बड़ौदा एयरपोर्ट का 3 करोड़ रुपया दिया हुआ है। आज हम लोग क्वार्टर में अच्छा परफॉर्म किया है। मेरा भी मैसेज आपके लिए ये है कि परफॉर्मेंस के ऊपर ही बैंक चलता है। अगर हम परफॉर्म नहीं कर पाए, बट वी मस्ट अंडरस्टैंड वन थिंग, अगर आप मन से ये निकाल दोगे कि मैं सेंट्रल के लिए काम करता हूँ, सोनालिट के लिए काम करता हूँ, कोई एमडी के लिए कोई काम कर रहा है, ऐसे करके काम नहीं करता। We all have to work for the bank. सर्कल हेड, जोनल हेड, पैफ के मार्क्स देखते हुए काम करते हैं। हम लोग को भी काम करना है। मैंने कई जोनल बारे में कहा कि ब्रांच से SPSD आता है 11 बजे, तो सोल्यूशन 4 बजे मिलता है। ब्रांच में जो कस्टमर बैठे हैं सामने, आपको प्रायोरिटी है नहीं देखने का, बिकॉज ये आपका पैफ का पार्ट नहीं है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसा है कि हमें सोचना है कि हम एक पंजाब नेशनल बैंक ऑफिसर है, वी शुड बी प्राउड एंड वी शुड प्लान आवर वर्क। जो चीज़ में आपको रिमाइंडर कोई देना नहीं चाहिए, वो काम को भी आज रिमाइंडर देना पड़ रहा है, बिकॉज हम अपने तरीका से ऑर्गेनाइज नहीं होता है। बैंक में लिमिटेशन जाए, ये कभी किसी ने सीखा नहीं है। लिमिटेशन जाए अगर ये अगर सर्कल है तो सर्कल ऑफिस से रिमाइंड करना पड़ता है, तो इट इज नॉट गुड। क्योंकि कोई भी चीज़ अगर मैं खुद सोच के करूँ तो मुझे प्रेशर नहीं लगता,
कोई दूसरा डायरेक्ट करता है तो प्रेशर लगता है। तो ऐसे सर्टेन थिंग्स एक कल्चरल प्रॉब्लम में हो गया है विद आवर टीम ऑफिसर्स। अगर कोई पिछला प्रीडिसेसर का अकाउंट्स में किसी का कमियां रह गया, हम उसको छू नहीं रहा भाई, वो उसका काम कर। तो दिस ऑल्सो इज गोइंग टू कॉस्ट अस। क्योंकि आप भी किसी का प्रीडिसेसर बनने वाले हो, तो ये कल्चर शुरू होगा। कभी भी कोई भाषण में इसका एग्जाम्पल देना नहीं होता है, इट इज बैड to give you one more. Still, I will tell you one small example. जिस दिन से स्केल को बना और जिस दिन तक रिटायरमेंट था, I have been in scale 4. I have been an incumbent in charge for 28 years continuous. And one record I have established, मेरा कोई भी प्रीडिसेसर का उस ब्रांच के लिए कभी चर्चा नहीं होने दिया, बिकॉज हम उसका प्रॉब्लम सॉल्व कर नहीं सकते। तो हमारा, क्योंकि हम सोचते हैं कि मेरा करियर या मेरा सर्कल है, बैक देख के काम करना है, अपनी खुशी से करना है, अपना परफॉर्मेंस हाईलाइट करना है। एक बार एमपी ने मुझे कहा कि लोग काम नहीं करना चाहते। मैं बोला सर ये दिन आप चेंज करो। कोई भी सुबह नाश्ता करके कपड़ा पहन के ऑफिस में नहीं आता है कि मैं तो आज अपनी कमा बनूंगा। सभी लोग परफॉर्म करना चाहते हैं, उसमें कम ज़्यादा होगा, बट यू मस्ट क्रिएट एन एटमॉस्फियर वेयर पीपल आर गिवन सम टाइम। आपका कंप्लायंस और आपका जो ट्रांजैक्शनल बिजनेस है, इसका ये पूरे टाइम आ जाता है। आपका ये 5 बजे के बदले आप 6 बजे ले लेते हो, 10 से 6 में आप मुझे 2 घंटा निकाल के दो, कंप्लायंस और ट्रांजैक्शनल और कस्टमर का चीज छोड़ के मेरे को फ्री टाइम मिले, हम आपको बिजनेस ला के देंगे। ब्रांच से ही करने का मौका नहीं मिलता है। सो देयर आर लॉट ऑफ सच इश्यूज जो हम कंटिन्यूअस बेसिस पे मैनेजमेंट से बात कर रहे हैं, कोई चीज़ में थोड़ा बहुत इम्प्रूव कर पा रहे हैं। अनटिल एंड अनलेस दे इम्प्रूव, यहाँ भी आपको मैं बताऊँगा जो हमारे प्लेयर बैंक्स हैं उसकी कंपैरिजन में, स्टेट बैंक जो थे उसकी कंपैरिजन में we are recruiting a little more, although not enough, but still little more. ये साल हमने एक ऑफिसर क्रेडिट कैटेगरी बनाया। ये आपका एसोसिएशन ने बनाया, बिकॉज मैंने 2014-15 में एक पॉलिसी ऐसा था, आज भी वो पॉलिसी है कि स्केल 1 में मेन स्ट्रीम में जो वैकेंसी है उसकी 80% शुड बी फ्रॉम प्रोमोटीज एंड 20% फ्रॉम मैनेजमेंट ट्रेनिंग। जबकि टेक्निकल ऑफिसर हम ले सकते, तब उस समय मैनेजर क्रेडिट करके हमने रिक्रूटमेंट का मंच किया था 12-13 में। तो हम 14-15 में बोले तो सभी स्केल 4, 5 एंड सेंट्रल ऑफिस में क्रेडिट मैनेजर मिल गया, लेकिन 3 के ब्रांच में कोई क्रेडिट करने वाला होगा नहीं। तो आप अगर ऑफिसर क्रेडिट रिक्रूट करो, मैनेजमेंट मान लिया, बोर्ड में ले गया, बोर्ड में पास हो गया, उसके बाद कुछ गड़बड़ हो गया, मैंने ऑब्जेक्ट कर दिया, कुछ हो गया, बोर्ड नहीं कर पाया। इस ईयर ऑल्सो अगेन वी ट्राइड और बोर्ड ने साथ दिया हमारा, और हम 1000 ऑफिसर क्रेडिट रिक्रूट करने ऑलरेडी प्रोसेस इज ऑन। सो मेरा एक रिक्वेस्ट है कि एसोसिएशन को ट्रांसफर पोस्टिंग की मैकेनिज्म मत बनाना। मेरा ट्रांसफर लोगों ब्रांच क्यों हो गया है, इसीलिए ऐसे कुछ नहीं करता। दैट विल बी वेरी मतलब बहुत संकीर्ण मतलब उसका व्यू होगा। वी आर टेकिंग एवरी टाइप ऑफ थिंग्स विद द मैनेजमेंट। अभी आपके यहाँ से कोई आया है, PLI के बारे में क्या है, CII के इंप्लीमेंट के बारे में क्या है, फाइडेंस बैंक में क्या है, मेडिकल का क्या है,
इसमें से PLI का हमने ऑलरेडी टेकअप किया। इस ईयर जो IBA ने PLI का जो चेंजेस करवाया है, उस चेंजेस में ये भी कहा गया मैनेजमेंट को सभी बैंक में क्या मेजॉरिटी ऑफिसर्स एसोसिएशन से डिस्कस करो अबाउट विच आर द पैरामीटर्स आउट ऑफ 8 5 कौन सा लेना है। वी हैव गिवन ए लेटर टू MD, दे आर बुलाओ इन द डिस्कशन टू फाइंड आउट कि कौन सा 5 पैरामीटर बैंक का लिए प्रायोरिटी है और उसकी परफॉर्मेंस के मुताबिक क्या मिलता है। Then we can put our numbers. और भी दो चीज़ों में CIP इंक्रीमेंट के बारे में आई डोंट नो, मेनी ऑफ यू मे नॉट नो कि IBOC डिसाइड करता है कि चार्टर ऑफ डिमांड क्या होगा। IBOC ने एक कमेटी बनाया कि चार्टर ऑफ डिमांड कमेटी नाम के वास्ते ही होता है। आई वॉज द चेयरमैन ऑफ दैट कमेटी। मेरे ऑफिस में मेरा PC में ये चार्टर ऑफ डिमांड बना है। तो अर्लियर जनरल सेक्रेटरी वो सामने पहली बार आके इंक्लूड दिया है, हमने बनाया है। बनाने के बाद फाइनल करने के बाद 3 बाकी ऑफिसर एसोसिएशन को बुला के आप बताओ तो सजेशन छोटा मोटा कोई करेक्शन है वो करा के हमने सबमिट किया। देखेंगे वो कि दिस टाइम CIP का ऑफिसर्स